हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 सबसे सुंदर लड़की की बाकी की क्वेश्चन आंसर। हमारा 5वां क्वेश्चन ये है कि मंजरी बिल्कुल गुड़िया जैसी सुंदर थी। तुम्हें सबसे सुंदर कौन लगती है और क्यों? इसका उत्तर है मंजरी बिल्कुल गुड़िया जैसी सुंदर थी, परंतु हमें कनक सबसे सुंदर लगी। इसके पीछे ये कारण है कि कनक मंजरी के समान सुंदर नहीं थी, परंतु हृदय से वह बहुत सुंदर थी। उसे किसी से ईर्ष्या नहीं थी। वह मेहनती थी, अपनी माताजी की बहुत सहायता करती थी। वह बहादुर और निस्वार्थ लड़की थी। मंजरी की जान बचाते हुए उसने अपनी प्राणों की भी चिंता नहीं की थी। अतः वह सबसे सुंदर लड़की थी। उसके गुण बहुत अच्छे थे। मंजरी में इन गुणों का अभाव था। फिर क्वेश्चन नंबर 6 का, यह बेचारी थी बड़ी गरीब। लोग आमतौर पर गरीबों को बेचारा और असहाय क्यों मानते हैं? कहानी में कनक को बेचारी कहा गया है, जबकि वह निडर और दूसरों की सहायता करने वाली लड़की थी। दूसरी ओर मंजरी गरीब नहीं थी, पर ईर्ष्यालु और डरपोक थी। तुम्हारे विचार से असली गरीब कौन है? हमारे विचार से असली गरीब मंजरी थी। जो मनुष्य असहाय और डरपोक होता है वह गरीब कहलाता है। जिसको स्वयं की रक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़े, सही मायनों में तो वही गरीब है। मंजरी को स्वयं पर अभिमान था, परंतु जब वह लहरों की चपेट में आई तब उसका अभिमान चूर हो गया। अतः वह असली गरीब है। फिर तुमने अपने आसपास अमीर गरीब दोनों तरह के लोग देखे होंगे। तुम्हारे विचार से गरीबी के क्या कारण हो सकते हैं? हमारे विचार से अशिक्षा तथा धन का अभाव गरीबी के सबसे बड़े कारण है। मनुष्य अशिक्षित होता है तो उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलती। इस कारण उसे मजदूरी करनी पड़ती है। मजदूरी से बहुत कम पैसे मिलते हैं, इसीलिए धन का अभाव बना रहता है। यही कारण है कि मनुष्य गरीब रहता है। फिर अमीरी और गरीबी के अंतर को कैसे दूर किया जा सकता है? कुछ उपाय सुझाव। अमीरी और गरीबी के अंतर को इस प्रकार दूर किया जा सकता है। पहला, शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। दूसरा, सरकार को देश में गरीबों के उत्थान के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। तीसरा, गरीबों के वेतन में वृद्धि करनी चाहिए। चौथा, अमीरों से अधिक कर लेना चाहिए। और पांचवा, सरकार को चाहिए कि ऐसे प्रयास करे जिससे गरीबों के बच्चे को अच्छे विद्यालय में शिक्षा प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 7, क्या तुम्हारा जन्मदिन मनाया जाता है? उत्तर, जी हाँ, मेरा जन्मदिन मनाया जाता है। तुम्हारे कितने दोस्तों और संबंधियों का जन्मदिन मनाया जाता है और कितने का नहीं मनाया जाता? मेरे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का जन्मदिन नहीं मनाया जाता है, पर मेरे भैया, दादी, मित्र इत्यादि का जन्मदिन मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, हर्ष का पिता समुद्र के किनारे रहता था। वह तरह तरह के खिलौने एवं मालाएं तैयार कर पास के बड़े नगर में बेच आता था। तुम अपने आसपास के कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करो। वह किन किन चीज़ों से क्या क्या बनाते हैं। कुम्हार मिट्टी से कई प्रकार के घड़े, खिलौने, फूलदान, प्याले इत्यादि बनाते हैं। एक आंटी पुराने कपड़ों से विभिन्न तरह के सुंदर गलीचे, बैग और पायदान बनाती है। एक भैया पुरानी चूड़ियों के प्रयोग से सुंदर सजाने की वस्तुएं बनाते हैं। समुद्र की सीपी, कौड़ी, शंख, पत्थर आदि प्राप्त होते हैं। समुद्र से सीपी, कौड़ी, शंख, पत्थर आदि प्राप्त होते हैं। पता करो उससे
क्या क्या चीज़ प्राप्त होती है जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो, इसकी एक सूची बनाओ। नमक, ये खाने में काम आता है। मोती, यह आभूषण और औषधि में काम आता है। पेट्रोल, ये विभिन्न प्रकार के वाहनों को चलाने के काम आता है। मछलियाँ, ये घर में रखने और खाने के काम आता है। समुद्र मूंगा, ये मछली घर में सजाने के काम आता है। फिर हर्षकनक ने मंजरी को समुद्र से निकाला। इसके बाद उन्होंने मंजरी को प्राथमिक उपचार दिया। पता करो तुम कौन से प्राथमिक उपचार करोगे यदि किसी का हाथ गर्म चीज से जल जाए, पैर में कांच घुस जाए, कोई जहरीला जंतु काट ले। किसी का हाथ अगर गर्म चीज से जल जाए तो बर्फ मिलेंगे या फिर ठंडे पानी में नीचे हाथ रखेंगे। जल्दी से जल्दी बनाल मलहम लगवाएंगे। इसके बाद तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएंगे। पैर में कांच घुस जाए, उसे किसी कुर्सी पर बिठाकर कांच निकलने का प्रयास करेंगे। कांच निकालने के बाद घाव को डेटॉल लगाकर साफ करेंगे। उसके बाद उसमें मलहम लगाकर पट्टी कर देंगे। यदि इसके बाद भी खून नहीं रुकेगा तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे। टिटेनस का इंजेक्शन अवश्य लगवाएंगे। कोई जहरीला जंतु काट ले, उस स्थान को साबुन से अच्छी तरह धोएंगे और घाव को ढक देंगे। तुरंत डॉक्टर के पास लेकर राबिस का इंजेक्शन लगवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के मानचित्र को देखो। भारत 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा है। उस 3 दिशाओं के नाम मानचित्र में भरो। समुद्र के पास वाले राज्यों के नाम भी भरो। ये रहा हमारा प्यारा सा भारत। और पहले ये वाला जो दिशा है ये पूर्व दिशा, ये जो नीचे वाला है ये दक्षिण दिशा और ये पश्चिम दिशा। उसके बाद समुद्र के किनारे जो राज्य रहते हैं उनके नाम हैं। पहला पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर केरल, फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। इस वाक्य में सुंदर सा लगाकर वाक्य बनाया गया है। तुम भी साधारण, बड़ा, छोटा, लंबा, गोल, चकोर और त्रिकोण शब्द में सा से या सी का प्रयोग कर वाक्य बनाओ। सॉल्यूशन। क साधारण, मेरा घर साधारण सा है। बड़ा, मुझे बड़ा सा पिज्ज़ा खाना है। लंबा, मुझे लंबा सा भूत दिखा। गोल, मेरे पास गोल सा छल्ला है। चकोर, मुझे चकोर सी आकृति बनानी है। त्रिकोण, त्रिकोण से कागज काटने हैं। छोटा, मेरा घर छोटा सा है। ये रहा आज का वीडियो और इस वीडियो के साथ हमारा सेकेंड चैप्टर हुआ पूरा कंप्लीट। अगर आपको हमारी चैनल अच्छी लगती है, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना नहीं कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।